किस तरह से वो जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग पे, किस बिना पे आरोप लगा रहे हैं? किस बिना पर सर, हम लोग उनके साथ नहीं आए। हम लोग को भेजा गया आदमी हमको मदद कीजिए। हम लोग नीतीश कुमार के वफादार सिपाही हैं, हम लोग गद्दारी नहीं कर सकते हैं। यही राजनीतिक चलते हम लोगों को इस मामला में घसीटा जा रहा है। जबकि हमारा यहाँ क्यों नहीं करते हैं आप? जी, डिफेमेशन का केस क्यों नहीं करते हैं? आप लोग का बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जाए आप लोगों के माध्यम से आगे बोले, फिर आगे की कार्रवाई होगी। इस राज में मुझे क्या, एक बकरी के मेमने को, बच्चे को भी आप आंख नहीं दिखा सकते हैं। मारने की बात तो छोड़ दीजिए, उसको डरा भी नहीं सकते हैं। इस अंदाज में पेश आइएगा, लोग भी आपसे उसी अंदाज में पेश आएगा, डरेगा नहीं। आप आंख दिखाइएगा तो हम भी आंख दिखाएंगे और ईद का जवाब पत्थर से देंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा इस हत्याकांड के कई तरह से बयानबाजी की जा रही है, जो जांच को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास है और प्रभावित करने की कोशिश है। उनका मुख्य उद्देश्य दोषियों को लाभ पहुंचाना है ताकि उन्हें लाभ मिल जाए। पप्पू यादव जी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि संजय भगत 45 लाख रुपया पे फोन से दिया और उन्हें भी हत्याकांड का दोषी मानते हैं। उसका मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जो सांसद महोदय बोले हैं। वो वीडियो क्लिप था सर, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को विश्वास हो कि कैसे कैसे उनका बयान आता है जब मन जो होता है बोलने का शुरू करता है। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। इसमें क्या बहुत क्लियर है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ब्रोकर का नेक्सस है, थाना प्रभारी ब्रोकर, ये लोग मिले हुए हैं सारे। अब फिर बोल रहे हैं कि संजय भगत निर्दोष है। इसका मतलब यह हुआ कि पप्पू यादव ही इस मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी है और जो सभी बात को जानते हैं और उसके मन हो तो क्लीन चिट देते हैं और जिसका मन हो फंसाते हैं। पप्पू जी, कहीं वो 45 लाख पे फोन से संजय भगत देने की बात इसलिए तो नहीं बदल लिए आप लोग क्योंकि संजय भगत कहीं आपको पे फोन में शगुन तो नहीं कर दिया? शगुन कर दिया होगा पे फोन से संजय भगत। कुछ इनका भी लेने देने का आदत बना हुआ है, कौन नहीं जानता है। इस घटना में हम लोग का नाम इसीलिए घसीटा जा रहा है। हम लोग 3 आदमी हैं, इसीलिए घसीटा जा रहा है। उनके द्वारा लाख प्रयास के बावजूद धमधाम विधानसभा तथा रुपौली विधानसभा में हम सभी जदयू कार्यकर्ता एकजुट होकर उन्हें जीतने नहीं दिया। इस दोनों विधानसभा में हम लोग एकजुट थे, वहां दोनों से हम लोग लीड दिए जदयू को, इसीलिए वो लगे हुए हम लोग। पप्पू जी, आपकी यह जीत एक्सीडेंटल जीत है। इसीलिए जिस काम के लिए आपको जनता जिताई है, जनता के वादे को पूरा करने में सकारात्मक राजनीति करें तो अच्छा होगा। हम नीतीश कुमार के जदयू कार्यकर्ता मधुमक्खी की छत्ते की तरह एकजुट हैं, जो गरीब को शहद और मिठास पहुंचाते हैं, बांटते हैं। लेकिन यदि कोई छेड़ता है तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने का क्या असर होता है। आप सभी आदमी जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते को जब छेड़िएगा तो क्या असर होगा, ये सभी आदमी जानते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पप्पू यादव जी से कि जदयू के कार्यकर्ता को छेड़िए मत। यदि गर्म हो जाएगा तो फिर आप मधुमक्खी से पल्ला पड़ जाएगा। अब यही कहना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई फर्जी एग्रीमेंट की कॉपी है इस हत्याकांड के साथ सबूत को सार्वजनिक करें या पुलिस को दें। यदि कोई सबूत है आपके पास कि शंभू जायसवाल जी, जीतो मंडल जी, विकास मंडल जी एग्रीमेंट करवाए हैं, फल्ला करवाए हैं, वो साक्ष्य आप सार्वजनिक कर दीजिए या तो पुलिस को दे दीजिए। पप्पू जी, आप ब्रोकर की बात करते हैं, आप खुद ब्रोकर से घिरे रहने वाले नेता हैं, आपके पीछे खड़ा रहने वाला। पप्पू जी बताइए, राजेश यादव कौन है, मंटू यादव कौन है? ये सब जमीन ब्रोकरी करते हैं, क्या आप इसे नहीं जानते हैं? इसलिए 80 चूहा खाकर बिल्ली चली हज करने वाली बात बोल रहे हैं आप। कौन नहीं जानता पूर्णिया में कितना चूहा खा गया, हज की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रवचन मत दीजिए। पूर्णिया की जनता आपकी हर असलियत को जानता है और इस एक्सीडेंटल जीत पर
इतना मत इतराइए, एक्सीडेंटल जीत है, तुरंत हुआ है आपका एक्सीडेंट के तहत जीत हुआ, कुछ आया और जीत गया, इस पर इतना मत घबराइए, आप इतराइए। जनता का काम कीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पप्पू जी आपको इस हत्याकांड को इंडिया तथा एनडीए बताकर राजनीति कर रहे हैं। आप ही कहते हैं अपराधी का कोई जात नहीं होता, फिर अपने जाति का नाम आने पर अचानक पलट गए और इस कांड का राजनीतिकरण करने लगे। पप्पू जी, मैं शंभू जायसवाल भामाशाह के वंशज के जायसवाल हैं, फौलादी हैं, फौलाद का पुत्र है, हमारे पिताजी भी फौलादी हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, निर्भीक हैं, उदार हैं। अगर आप समझते हैं कि वयस का बच्चा है डरा देंगे तो मैं आपकी भूल होगी। ये 90 का दशक नहीं है जो आपकी दबंगता से लोग चुप रह जाते थे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन है। इस राज्य में मुझे क्या, एक बकरी के मेमने को, बच्चे को भी आप आंख नहीं दिखा सकते हैं। मारने की बात तो छोड़ दीजिए, उसको डरा भी नहीं सकते हैं और डराने की औकात भी नहीं है आपको। ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कोई ब्रोकर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, डकैत नहीं हूँ। मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। इसीलिए आपसे कहूंगा, जिस वादे विकास के सपने दिखाकर आपने मत प्राप्त किए पूर्णिया का, उस पर ध्यान दीजिए। पूर्णिया में हाईकोर्ट की स्थापना करवाइए, पूर्णिया को उपराजधानी बनाइए, पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाइए, प्रतिवर्ष 10,000 युवक को रोजगार समेत अन्य किए वादे को पूरा करने में जोर लगाइए, न कि अपनी दबंगई दिखाकर किसी को डराने का सोचिए। नीतीश राज में किसी की दादागिरी और हीरोगिरी नहीं चलने वाली है। ये नीतीश की राज है, यहाँ दादागिरी हीरोगिरी नहीं चलेगा। पुलिस का काम घटना का अनुसंधान करना है, उन्हें निष्पक्ष करने दीजिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सबके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं कर आप नृत्य गोपाल आदुका के असली हत्यारे को बचाने का कुंचित प्रयास कर रहे हैं। क्या जनता इसी काम के लिए आपको जिताई थी? पप्पू जी, जान लीजिए, ये 20वीं शताब्दी नहीं है, ये 21वीं शताब्दी है। आप जिस अंदाज में पेश आइएगा, लोग भी आपसे उसी अंदाज में पेश आएगा, डरेगा नहीं। आप आंख दिखाइएगा तो हम भी आंख दिखाएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये सुन लीजिए पप्पू जी, कान खोल करके। आपको जो अंदाज से आप पेश आइएगा, उसी अंदाज से हम लोग भी पेश आएंगे और बाज नहीं आएंगे। इसलिए सांसद की मर्यादापूर्ण गरिमा को समझिए और जनहित में अपनी ताकत को लगाइए। इसमें हम लोग का भी सहयोग रहेगा, ताकत लगाइए, जनता के हित में काम कीजिए। पूर्णिया को राजधानी बनाइए, पूर्णिया में कोर्ट बनवाइए, पूर्णिया में स्मार्ट सिटी बनवाइए। कौन कहता है सामाजिक काम नहीं करने के लिए? सब काम कीजिए। हम लोग भी पूर्णिया के वासी, हम लोग को भी सुविधा मिलेगा, हम लोग भी सुविधा समझेगा। ये क्या, उसको डरा रहे हैं, उसको पकड़ा रहे हैं, उसको सता रहे हैं। हाल में ही 1.25 करोड़ के रंगदारी का केस हुआ है उनके ऊपर, नहीं जान रहे हैं? सब लोग तो जानते हैं कैसे कैसे कहां से फोन आता है, किससे पैसा मांगता है। तो हम विशेष अब क्या बोलेंगे, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जितेंद्र भाई के बारे में भी बोले हैं, ये भी अपना बात रखेंगे। आप नाम बताएंगे? मेरा नाम शंभू कुमार जायसवाल, प्रखंड जदयू के अध्यक्ष, धमदाह से 5वीं बार निर्विरोध बना हूँ। जनता और कार्यकर्ता का सहयोग है और घर घर जाता हूँ मैं। बोलिए। सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे हम लोग देख रहे हैं पेपर में 3 आदमी का नाम बताया जा रहा है। ठीक है। गोपाल यादव का हत्याकांड में सभी आदमी पत्रकार बंधु भी जान रहे हैं कि माननीय सांसद के द्वारा 3 आदमी को टारगेट किया जा रहा है। शंभू जायसवाल, प्रखंड अध्यक्ष धमदाहा, मुखिया प्रतिनिधि विकास मंडल और मैं पूर्व मुखिया जितेंद्र मुखिया को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैं जितू मुखिया निषाद समाज का बेटा हूँ। मुझे चुनाव में पप्पू यादव की मदद करने के लिए ऑफर आया। मैं नीतीश कुमार का वफादार सिपाही हूँ। पूरे विधानसभा में मेहनत करके रुपौली धमदाहा में पप्पू यादव का दाल गली नहीं दिए हम लोग।
जिस कारण से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, तरह पप्पू यादव जी अनावश्यक हम लोगों पर गलत आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव जी कौन IPS पास नहीं किए जो कि किसी मामले में जांच कर लें, या वो जज नहीं है किसी को फांसी का सजा दिलवा देंगे। आपकी कुंडली यही है, आपके शपथ पत्र में देख लिया जाए 47 मामला है। संगीन मामला है, हत्या अपहरण समेत आरोप का जिक्र किया गया, जो स्पष्ट करता है कि आपको किस चीज की डिग्री मिली और जिस चीज की महारत है। मैं उनको बचपन से जानता हूँ, मैं पूर्णिया में ही पढ़ता था, उस समय से मैं जान रहा हूँ। चित्रवाणी सिनेमा हॉल से लेकर अभी तक का सफर नज़दीक से देखा। मैं अपराधी चरित्र का नहीं, मुझे किसी ने गले में आज तक पट्टा बांध के नहीं घुमाया गया। पप्पू जी, मैं निषाद का बेटा हूँ। जब निषाद का बेटा जाल फेंकता है, जाल में जितने भी छोटा बड़ा मछली फंसता है, मछली कितनों कुछ कर ले निकल नहीं पाता है। मैं निषाद का बेटा हूँ। आप जितना भी कर लीजिए, किधर भक्की दे दीजिए, जो कर लीजिए, डरने वाला नहीं। आप अभी नीतीश कुमार का शासन है, सुशासन है, यहाँ किसी को कोई डरा धमका नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा कुकृत करता है तो उसे प्रशासन खोज के जेल में डाल देता है। होंगे पॉकेट मार तू, चोरों का सरदार तू, वर्दी का तू रोब जमा ले टोपी वाले, नहीं डरना मैं नहीं डरना, उसी तरह ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं। जितेंद्र मुखिया, इनके द्वारा मुझे जीतू मुखिया साबित किया गया। अच्छा, अब तो आप लोगों को जो है पप्पू यादव के द्वारा जो है आरोपी घोषित किया जा रहा है, तो अब आप लोगों का एक्शन क्या होगा? क्या कदम आगे? प्रशासन उस ओर काम कर रही है। हम लोग को प्रशासन को भरोसा है, अगर हम लोग दोषी होंगे तो हम लोग को भी प्रशासन पकड़ के उठा के जेल में डाल। सर थोड़ा साफ कर दे कि किस तरह से वो जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग पे, किस बिना पे आरोप लगा रहे हैं? किस बिना पर सर? हम लोग उनके साथ नहीं आए, हम लोग को भेजा गया आदमी कि हमको मदद कीजिए। हम लोग नीतीश कुमार के वफादार सिपाही हैं, हम लोग गद्दारी नहीं कर सकते हैं। यही राजनीतिक चलते हम लोगों को इस मामला में घसीटा जा रहा है। डिफेमेशन हमारा यहाँ क्यों नहीं करते हैं आप जी? डिफेमेशन का केस क्यों नहीं करते हैं कि आप लोग का बदनाम किया जा रहा है? बदनाम किया जाए, आप लोगों के माध्यम से आज बोले, फिर आगे की कार्रवाई होगी। आगे की कार्रवाई में जाएगी। तो लग रहा है कि सिर्फ पप्पू यादव और प्रशासन को भटकाने की कोशिश कर रहा है। जी सर। किस तरह से? किस तरह से? कभी बोलता है कि संजय भगत दोषी है, कभी बोलता है वो दोषी नहीं है। क्या हो रहा है? मैंने प्रशासन निष्पक्ष जांच कर रहा है। जी सर। चलिए मेरा स्वागत करना। मैं विकास मंडल पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। पप्पू जी जब से जीत दर्ज किए हैं, रोज नई नई बंदर घुड़की लोगों को दे रहे हैं। जमीन ब्रोकर आदि पर रोज बोलते हैं, लेकिन अपने चारों ओर जमीन ब्रोकर से घिरे रहते हैं। उनकी हिम्मत है तो जो उनके पास जमीन ब्रोकर राजेश यादव, हरीश चौधरी, मिंटू यादव समेत दर्जनों लोग हैं, उनकी संपत्ति का जांच EOU से कराएं, फिर किन्हीं ब्रोकर की संपत्ति आदि की जांच की बात करें। पप्पू जी कहते हैं कि गोपाल यादव का मर्डर केस में थाना पंचायती हुई, 13 करोड़ 14 करोड़ दिया, 70 और 75 करोड़ आदि की बात करते हैं। क्या वो भगवान है? क्या वो भगवान है? और जो कि सभी चीज जानते हैं, अन्यथा कोई प्रणाम है तो पुलिस को दे। इससे लगता है कि इस हत्याकांड में सिविल स्टेशन आपके पास पहले पहुंच गई है और रोज आप नया नया
केस तैयार कर दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव का गोपाल यादव का हत्याकांड में बार बार बयान देकर दिशा मोड़ने की कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि उनके यादव जाति के शूटर पकड़ा गया है, उसे बचाया जा सके। पप्पू जी, आप जाति के अपराधी को बचाने के लिए गुमराह करने वाले बयान देते हैं और मंडल निषाद को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। आप समझ जाइए, मंडल कमजोर नहीं है। मंडल का बेटा किसी को शिखर पर चढ़ाता है तो उसे उतार भी देता है। इसलिए इस एक्सीडेंटल जीत पर इतराने के बजाय जनता का काम कीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। धन्यवाद। नाम विकास मंडल, इटारी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि।